मुल्क में कोरोना के वार जारी। 24 घंटों में मजीद 60 अफराद जाँ बहक। अमवात की तादाद 3755 हो गई। 3892 नए केसेस रिपोर्ट। मरीजों की मजमूई तादाद 1,88,926 हो गई। सिंध में 72,656, पंजाब 69,536, खैबर पख्तूनख्वा 23,388, बलोचिस्तान में 9,634 केसेस। मुल्क में कोरोना के मुतासरा 77,754 मरीज सेहतयाब हो गए। मुल्क भर में कोरोना इमरजेंसी बरकरार। स्मार्ट लॉकडाउन भी जारी। इस्लामाबाद में भी मजीद 6 हॉटस्पॉट इलाके मुकम्मल सील। G92, G93, कराची कंपनी, I83, I84 समेत I101 और I102 के इलाके शामिल। लाहौर समेत सूबे के मजीद 33 मकामात को सील करने की मंजूरी। बड़े शहरों की बजाय इस मरतबा बकर मंडियाँ दूर दराज इलाकों में लगेंगी। सिफारिशात पर काम जारी। लाहौर और गिरदोनवा में बादलों के डेरे। मौसम खुशगवार। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। शेखुपुरा और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। रावलपिंडी में तूफानी बारिश। कई इलाकों की बिजली सप्लाई मुअत्तल। इस्लामाबाद में भी गरज चमक के साथ बारिश। पेशावर, बालाकोट, कागान, मर्दान में भी बादल खुलकर बरसे। महकमा मौसमियात की रवां हफ्ते से मुल्क के बालाई इलाकों में प्री मानसून बारिशों की पेशगोई। पाक भारत कशीदगी में इजाफा। पाकिस्तान का भारतीय हाई कमीशन को स्टाफ में 50% कमी करने का हुक्म। 7 रोज़ में फैसले पर अमल की हिदायत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी पाकिस्तानी सिफारती अमले की तादाद निस्फ करने के भारतीय फैसले पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। कहा, पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह आगाह है। पाकिस्तान ने हमेशा वियना कन्वेंशन की पासदारी की। भारत रियासती दहशतगर्दी और कश्मीर की सूरत हाल से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने भारत के पाकिस्तानी सिफारती अमले पर इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का रद्द-ए-अमल। कहते हैं, भारत जैसा रवैया अपनाएगा उसी तरीके से जवाब दिया जाएगा। भारत ने बड़ा ही भोंडा और झूठा इल्ज़ाम लगाया। भारत भी 50% अमले की वापसी का सामान बांधे। आलमी बरादरी इस वक्त भारत को इस खत्ते के लिए खतरा समझती है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स ऑपरेशन के बहाने तलाश कर रहा है। मिनिस्टर पे जहांगीर तरीन साहब ने बड़ा जोर लगा के उनको जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर से फारिग करवाया। फिर असद उमर साहब जब आए, दोबारा आए, उन्होंने पूरी कोशिश करके तो जहांगीर तरीन को फारिग करवा दिया। इस पे इन फाइटिंग इतनी ज़्यादा हो गई कि पॉलिटिकल क्लास जो है वो सारे खेल से ही बाहर हो गए। फवाद चौधरी के इंटरव्यू ने तहलका मचा दिया। वफाकी वजीर ने वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू देते हुए कहा, अपनी कोताहियों से डिलीवर नहीं कर सके। कारकर्दगी दिखाने के लिए पीटीआई हुकूमत के पास 6 माह हैं। वज़ीर आज़म ने काबीना को बता दिया है। बोले, पार्टी के अंदरूनी झगड़ों से हुकूमत को नुकसान पहुंचा। पहले जहांगीर तरीन ने असद उमर को काबीना से निकलवाया। असद उमर वापस आए तो उन्होंने तरीन को फारिग करा दिया। कमज़ोर लोग लगाने से वज़ीर आज़म की साख मुतासिर हुई। वफाकी काबीना के इजलास में भी फवाद चौधरी के इंटरव्यू का तस्करा। वफाकी वजीर असद उमर बोले, फवाद चौधरी का बयान इंतहाई गैर जिम्मेदाराना था। एक वफाकी वजीर को गुफ्तगू करते हुए ख्याल करना चाहिए कि वो क्या कह रहा है। वजीर आज़म की फवाद चौधरी को आइंदा सियासी गुफ्तगू में एहतियात बरतने की हिदायत। फवाद चौधरी बयान की वजाहत देने लगे तो वजीर आज़म ने मौजू बदल दिया। फैसल वावडा ने कहा, यहाँ काबीना में सब अच्छा की रिपोर्ट दी जाती है, ग्राउंड पर कारकर्दगी कुछ और है। फवाद चौधरी ने जो कहा वो उनका अपना तज्जिया है। पीटीआई में हर रुकन को इख्तिलाफ राय की आज़ादी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज के एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू। कहा, फवाद चौधरी का बयान चाय की प्याली में तूफान है। उनकी कई बातों से इख्तिलाफ है। तमाम पार्टियों में धड़े होते हैं। पीटीआई में पहले ग्रुपिंग थी, अब नहीं है। वज़ीर आज़म ने कहा, 6 माह बाद हुकूमत के 2.5 साल पूरे होंगे।
पंजाब में जियाले मुत्तहिद रहें, जल्द अच्छा वक्त आने वाला है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने खामोशी तोड़ दी। पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमा कमर जमान कायरा और चौधरी मंजूर अहमद को टेलीफोन, कहा विफाक में बैठे लोग सियासी इदराक नहीं रखते, हर बहरान को मजीद गहरा कर देते हैं। दूसरी जानिब तर्जुमान बिलावल भुट्टो मुस्तफ़ा नवाज खोकर कहते हैं कौम ऐसी नाअहल और नालायक हुकूमत को अब मजीद एक रोज़ भी देने को तैयार नहीं। सुनामी की तब्दीली ने किसी शोबे को नहीं बख्शा, वज़ीर आज़म के दिन गिने जा चुके। बैनुल-अक़वामी ताउन अहम है। बुलेटिन के आगाज में मुल्क में कोरोना के वार जारी हैं। पिछले 24 घंटों में मजीद 60 अफराद जाम बहक हो गए हैं और अमवात की तादाद अब 3755 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 60 अफराद जाम बहक हुए हैं और पिछले 24 घंटों में 3892 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मजमूई तादाद बढ़कर अब काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। सिंध में 72,656, पंजाब में 69,536 केसेस अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं। इस्लामाबाद में 11,438, गिलगित बल्तिस्तान में 1,337 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। NCOC के मुताबिक अब तक 77,754 मरीज मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गए हैं। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 60 अफराद जाम बहक और अमवात की तादाद अब 3,755 तक जा पहुंची है। 24 घंटों में 3,892 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मजमूई तादाद 1,88,926 हो गई है। सिंध में 72,656 और पंजाब में 69,536 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस्लामाबाद में 11,483, गिलगित बल्तिस्तान में 1,337 केसेस अब तक रिपोर्ट हुए हैं। सऊदी हुकूमत ने इस साल कोरोना वायरस की वजह से हुज्जाज किराम की तादाद महदूद रखने का ऐलान किया है। ऐलान के मुताबिक सिर्फ सऊदी अरब में मुकीम अफराद को हज की इजाज़त होगी। सऊदी वज़ीर हज के मुताबिक तकरीबन 1000 के करीब अफराद हज करेंगे। सऊदी वज़ीर सेहत के मुताबिक 65 साल से कम उम्र अफराद हज कर सकेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं भारत फॉल्स ऑपरेशन की तैयारी में मसरूफ़ है। कोई शक व शुबा नहीं, भारत क्या करने की कोशिश कर रहा है। भारत जैसा करेगा वैसा ही जवाब दिया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान के हाथों शर्मिंदगी के बायस भारत मुँह छुपाता फिर रहा है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि सिफारतकारों के साथ न्यू दिल्ली में रवैया वियना कन्वेंशन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से ये कहा गया, उन्होंने कहा कि भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी में मसरूफ़ है। कोई शक व शुबा नहीं कि भारत क्या करने की कोशिश कर रहा है। भारत जैसा करेगा उसे वैसा ही जवाब दिया जाएगा। चीन के हाथों शर्मिंदगी के बायस भारत मुंह छुपाता फिर रहा है। शाह महमूद कुरैशी बोले, सिफारतकारों के साथ न्यू दिल्ली में रवैया वियना कन्वेंशन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान ने भारतीय हाई कमीशन के स्टाफ में 50% कमी के अहकामात जारी कर दिए। भारतीय नाज़िमुल उमूर गौरव अहलुवालिया को दफ्तर ख़ारजा तलब करके वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी से मुतालिक भारतीय इल्ज़ामात भी मुस्तरद कर दिए। मज़ीद जानेंगे खालिद महमूद से। भारतीय हटदर्मी से एक बार फिर पाक भारत कशीदगी बढ़ गई। पाकिस्तान का भी भारतीय हाई कमीशन के स्टाफ में 50% कमी का हुक्म। पाकिस्तान ने नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के स्टाफ की तादाद में 50% कमी के लिए बहाने के तौर पर बेबुनियाद भारतीय इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के नाज़िमुल उमूर को दफ्तर ख़ारजा तलब करके बेबुनियाद भारतीय इल्ज़ामात की शदीद मज़म्मत की गई और भारतीय सिफारतकार को जवाबी कार्रवाई के तौर पर भारतीय हाई कमीशन में एहलकारों की तादाद में 50% कमी के फैसले से भी आगाह किया। भारतीय नाज़िमुल उमूर को कहा गया कि फैसले पर 7 दिन में अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि हमारी अपनी कोताहियां हैं कि डिलीवर नहीं कर सके। कारकर्दगी दिखाने के लिए PTI हुकूमत के पास 6 माह हैं।
वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू को इंटरव्यू में वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने तस्लीम किया है कि तहरीक इंसाफ के अंदरूनी झगड़ों की वजह से हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकी। पहले असद उमर साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, जहांगीर तरीन साहब ने बड़ा जोर लगा के उनको जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर से फारिग करवाया। फिर असद उमर साहब जब आए, दोबारा आए, उन्होंने पूरी कोशिश करके फिर जहांगीर तरीन को फारिग करवा दिया। इस पे इन फाइटिंग इतनी ज़्यादा हो गई कि पॉलिटिकल क्लास जो है वो सारे खेल से ही बाहर हो गए। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कहा कि पीटीआई हुकूमत के पास 6 माह हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आखिरी कैबिनेट मीटिंग में ये कहा कि आपके पास 5.5 महीने हैं परफॉर्म करने के लिए मिनिस्टर्स के पास, लेकिन और उनको ये इसका मतलब ये है कि उनको पूरा एहसास है कि अभी आपके पास 6 महीने में आपने अपने आप को ऊपर लेके जाना है, तगड़ा करना है। उन्होंने ये कहा मिनिस्टर्स को कि उसके बाद जो है वो वक्त जो है वो आपके हाथ से निकलना शुरू हो जाएगा। फवाद चौधरी का मानना था कि पीटीआई की हुकूमत और वज़ीर आज़म इमरान खान से निज़ाम की इस्लाह के लिए बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता की गई। वफाकी वजीर ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में 6 माह की प्लानिंग होती है, आज के दौर में 3 साल बहुत ज्यादा अरसा है। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर मकामात पर बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे अफजाल तालिब से। जी अफजाल, लाहौर का मौसम कैसा है इस वक्त? आज ये बिल्कुल लाहौर में गर्मी की शिद्दत के बाद कल से शुरू होने वाला बारिश का सिलसिला जो वक्फे जारी है। आज सुबह के वक्त बारिश शहर में मुख्तलिफ जगह पे हुई और ये सिलसिला जो है वो कल तक जो है वो वक्फे जारी रहेगा। महकमा मौसम के मुताबिक लाहौर पंजाब के सेंट्रल पंजाब और पोटोहार के अजला में जो है वो बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में खासी कमी आ जाएगी। लाहौर में दर्जा हरारत जो 41-42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाता था, आज लाहौर में इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये बढ़कर जो है 32 डिग्री सेंटीग्रेड का रिकॉर्ड किया जाएगा, जिसकी वजह से 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम होने की वजह से लाहौरिया जो है इससे कदे खुश हैं कि गर्मी की शिद्दत में खासी कमी आई। महकमा मौसम के मुताबिक अभी जो है कल के बाद 2-3 रोज वक्त के बाद फिर दोबारा जो है मानसून का जो है वो सिलसिला शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से लाहौर समेत पूरे पंजाब में शदीद बारिशों का इम्कान है। महकमा मौसमियात और कुदरती आफात के महकमे ने इससे पहले ही जो है वो तमाम ज़िले इंतज़ामिया हुकूमत पंजाब को आगाह कर दिया है कि इस साल मानसून की बारिशें जो हैं वो 10% ज़्यादा होंगी, जिससे सैलाब आने के भी खदशात हैं। जी।